ये सच है, बिल्कुल सच है कि मनुष्य योनि में आने के बाद या मनुष्य योनि में आना एकमात्र उद्देश्य होता है जीवात्मा का अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना, उसमें देवत्व रोपित करना या परम तत्व को पाना। हम तभी तक दुखी हैं जब तक इस चीज को हम स्वीकार नहीं करते। अगर आए हैं मनुष्य योनि में तो देर सवेर ये स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी कर लो, जब शरीर में जोश हो, जवानी हो, तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो जख मार के आखिरी समय में आपको परम तत्व की सत्ता को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। बड़ी बोलते ये कैसी बात है, जैसे हम मान लो आर्मी में भर्ती होने के लिए गए या पुलिस में भर्ती होने गए, फौज में भर्ती होने गए, मतलब वर्दी के लिए, सिपाही बनने के लिए, और हम बोले कि आराम से 8 बजे उठेंगे, मर्जी आए वो खाए पिएंगे, यानी अपनी मर्जी से चलना उसके बाद संभव ही नहीं है। उसका एक अनुशासन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। उसके लिए हमको शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना पड़ता है। जिस भी देश में है वहां की संविधान और संप्रभुता की हमको सज्ञानता होनी चाहिए। वहां की संस्कृति के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। वैसे जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो हमारे जीवन का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, चाहे जिस संप्रदाय से जुड़े हों, क्योंकि वो हमारे आपके हाथ में नहीं है कि हम किस संप्रदाय में जन्म लें, लेकिन जिस संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ उसको गौरवान्वित करना हमारे बस में है। वैसे मनुष्य योनि में आने के बाद मात्र और मात्र हम भौतिक जगत, लौकिक जगत और उसकी सुख सुविधाओं तक हमारा ध्यान और कार्य है, तो एक समय ऐसा आता है, ये समय लगभग 35 से 45 की उम्र के बीच का होता है। जाग रहे हो ना? 35 और 45 की उम्र के बीच का होता है कि अगर तब तक आपका एक भी अणु जागृत नहीं हुआ उस तत्व की सत्ता को स्वीकार करने के लिए, तो आप जिस पद पे, जिस कार्य के लिए सक्षम हो, वहां आप बंधन महसूस करना चालू करेंगे। होता है? नहीं होता है? कितनी भी काबिलियत हो आप में, आप मास्टर हो, लेकिन 35 to 45 के बीच में ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि मैं चाह रहा हूं ऐसा नहीं हो सक रहा है, मैं जो परफॉर्म करना चाह रहा हूं वो नहीं हो सक रहा है, मैं जो अचीव करना चाह रहा हूं नहीं हो सक रहा है, क्योंकि पहले भी तो आप ही थे। तब तो सीढ़ियां चढ़े जा रहे थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था, मैनेज भी कर सक रहे थे, तरक्की भी कर सक रहे थे। तो इसके पीछे मात्र और मात्र माड़ी बोलते हैं एक अदृश्य जगत काम करता है। वो हमको हिंट देने आता है। संभल गए तो अच्छी बात है। मेरा ध्यान इसीलिए जवान खून पे ज्यादा रहता है, और मेरे को बहुत खुशी होती है छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां दौड़े दौड़े जगदम्बा की सेवा के लिए आते हैं या उनकी आराधना के लिए आते हैं। 40-45 के बाद तो
इतनी उम्मीद नहीं कर सकते अपन। नहीं, अपवाद रहते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे भाई, असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तब हम शायद 45 के बाद अपने आप को रूपांतरित कर सके। तो जिसको हम दुख बोलते हैं या जो कारण होता है हमारे जीवन का डिप्रेशन का, उसका एक कारण होता है भौतिक जगत में हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। और ध्यान देना उन लोग जो शारीरिक रूप से तकलीफ में आ गए, सभी चिकित्सा सुविधाएं लेने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं हो सक रहे, सभी नीति नियम से चलने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं हो सक रहे, सभी आध्यात्मिक उपाय करने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं हो सक रहे हैं, तो उसके पीछे मात्र एक कारण है जय माड़े कि जब हम स्वस्थ थे तो हमारे तन का, हमारे मन का कौन सा उपयोग हमने शांति के लिए किया। जब हम स्वस्थ थे, ये हम किसी को इंगित करके नहीं बोल रहे हैं बेटा, ये सब सवाल आपसे, आपके लिए है, हम किसी घर में झांकने नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम मस्ती में थे, जब हम पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से हम स्वस्थ थे, तब हमने ऐसा क्या किया कि आने वाला समय हमको सुकून दे या शांति दे। कुछ याद आ रहा है क्या खुद का? हम जो सुख और जो मस्ती भोग रहे हैं, ये निश्चित मानना हम प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, वो हमारी पुण्याई है, वो हमारे संचित कर्म है। और अभी वर्तमान में अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो वो पुण्याई या वो संचित कर्म हमारा बैंक बैलेंस है आध्यात्म का, उसमें से हम खर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मानो अगर आवक नहीं है और खर्चा ही रहेगा तो क्या होगा? हमारा ध्यान पैसों में ज्यादा रहता है कि यार आवक कम हो गई, कैसा करेंगे। लेकिन जितना भी सुख हम भोग रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या पारिवारिक रूप से, उसके पीछे का कारण हमारी स्वयं की पुण्याई रहती है। खर्च करेंगे और कमाएंगे नहीं। और आज का जमाना ऐसा है कि पुण्याई कमाने के रास्ते ही समझ नहीं आते। इस चक्कर में हम गुरु घंटालों में फंसते हैं, बैगा बाबाओं में फंसते हैं, तांत्रिकों में फंसते हैं। फिर स्थिति ये हो जाती है कि हमको आस्था उड़ जाती है, धर्म के नाम से चीड़ होने लगती है। लेकिन हमने सही दिशा पकड़ी नहीं। माने क्या कोई चीज हवा में बात नहीं होती, हर चीज का अनुभव प्राप्त किया। माने हर चीज का अनुभव इतनी बारीकी से दिया, ये तो हमारी कल्पना नहीं थी कि ऐसे कोई दरबार लगेंगे जहां दुखियारे आएंगे, लोगों को जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान निराकरण करेंगे। ये हमारी सोच नहीं थी, हमारी इच्छा भी नहीं थी। हमारी इच्छा इतना ही थी कि बस चौखट में जो आए बंद मुट्ठी उसको मदद हो जाए। एक राठौर बच्ची खड़े होके बोल रही थी, पहली बार आई तो प्यार भी बहुत मिलता है सबको, जो भी आता है उसको खूब प्यार मिलता है। हमारे हाँ या ना, जो भी आता है उसको खूब प्यार मिलता है। फिर फटकार मिलती है, हाँ या ना। वो फटकार के बाद फिर आते हैं, तब सही समझाइश मिलती है। जिसकी कीमत चुका के अनुभव प्राप्त किए हैं, वो यूं ही चलते फिरते किसी को नहीं बांटते। मुझको भरोसा बैठना चाहिए कि माँ की इस कृपा को पकड़ने के लिए वो सक्षम है।
और इसके लिए आपको निरंतर रहना पड़ेगा, क्योंकि ना ये अपनी दुकानदारी है और ना अपना प्रोफेशन है। आपको स्वयं को सुखी करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये लड़की बोल रही थी ऐसा, खड़ी हो खड़ी हो, एक नंबर की गुंडी है कि नहीं? खाली पुलिस स्टेशन फोटो नहीं छपाया, सब पकड़ के पास, हाइट ये, रंग ये, नाम ये। इसको माड़ी ने लड़की बना दिया, औरत बनाया। इसका घर वाला बैठा है क्या? हाँ भाई, बैठे बैठे रहे, काहे मुंह दिखा रहा है, फिर कहीं देख ली तो। मेरे खुशी है कि आप लोग लाइन में आ गए। हमारी संस्कृति की बहुत बारीकियां हैं। हमारी सबको श्रृंगार देते हैं, वो सेवक होना चाहिए। बिंदी का अपना एक आध्यात्मिक कारण है, बिछिया का अपना कारण है, पायल का अपना एक कारण है, चूड़ियों का, अंगूठियों का, कान और नाक का छेदन का। लेकिन ऐसे कोई गुण नहीं थे जब माड़ी के आए थे बेटा। अब गाय गाय रहेगी तो ही अच्छी लगेगी, गोलर गोलर रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। तो इन शॉर्ट ये कि माड़ी आपको आपसे मिला देते हैं। आप दुखी इसलिए हो बेटा कि आप भलते ही किसी चरित्र में घुस गए हो। आप खुद से नजरें मत चुराओ। आप जैसे हो ना वैसे खुद को स्वीकार करने की हिम्मत रखो बेटा, माड़ी की दया रहेगी हमेशा। इसको दूसरी भाषा में हम ये बोलते हैं कि आप जैसे हो ना वैसे रहो। अगर माड़ी की दया आप चाहते हो, देव की दया चाहते हो, तो आप जैसे हो वैसे रहो। दूसरे चरित्र में घुसने की कोशिश मत करो, कंपैरिजन मत करो। हर जीवात्मा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये बच्ची आती है माड़ी के यहां तभी इस रूप में आती है। चलो आंशिक रूप से सही सुधर तो रहे हैं, और ऐसा लगभग सभी करते हैं। रोड चढ़े ओरिजिनलिटी में आ जाते हैं, अंदर आते एकदम गऊ बन जाते हैं। माड़ी क्या मालूम, बढ़िया बढ़िया। लेकिन साड़ी पहनेंगे माड़ी की, श्रृंगार लेंगे माड़ी की, मेहंदी लगाएंगे माड़ी का, आलता लगाएंगे माड़ी का, दिखाएंगे खाली माड़ी को, घर में नहीं। सुखी होना है ना बेटा, तो जैसे हो वैसे रहो। अपनी कमजोरियों को खुद स्वीकार, छुपाओ मत। बहुत महत्वपूर्ण हो। आप जो काम करने के लिए आए हो, दुनिया में ताकत नहीं है वो काम और कोई कर जाए। इसलिए बोलते हैं खुद का मूल्य समझो बेटा, इसको अहम के दृष्टिकोण से मत लेना। खुद का मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हो। लेकिन हम खुद ही का मान नहीं करते। खुद का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो साथ में जो हमारा बड़ी है, काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो तरक्की पा गया और हम नहीं पा सके। हमारे रिश्तेदार बिजनेस में आगे बढ़ गए, हम नहीं पा सके। पड़ोसी का लड़का पास हो गया, MBA में एडमिशन हो, हमारा नहीं हुआ। वो इंजीनियर बन गया, हम नहीं हुआ। हम लगभग सब दुनिया में दुखी इसलिए, और हम लोग सुखी इसलिए हैं कि जो चाहा वो मिल गया। जय माड़ी। आप चाहो वो आपको मिल जाए, फिर और किसी चीज की जरूरत है? चलो आज एक वायदा करते हैं, चलो माड़ी देने को बैठी।
आप चाह रहे हो वो अगर आपको दे दे तो आप गारंटी देंगे कि फिर दुखी नहीं होंगे कभी? हाँ जी, आप जो मांगो वो मिल जाए आज, फिर गारंटी दो आप कि ताउम्र आप दुखी नहीं होंगे। चलो, अरे हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। अरे हाँ ना तो बोलो बेटा, कुछ मंजूर है, जो मांगो वो दे दें आपको। चलो आज माड़े, फिर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए जिंदगी से। मंजूर है? ये देख आवाज ही नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं हमको क्या होना। आज हमारी डिमांड ये है वो पूरी हो जाए बस। देव हे ईश्वर इतना कर दे, 4 दिन बाद डिमांड दूसरी हो जाती है। हम दुखी इसलिए हैं कि हमको मालूम ही नहीं हम चाहत क्या है, हमारी चाहत क्या है, हम चाहते क्या। हमारे पास विभाजित मन है जो कभी इसको देख के कुछ संकल्प करता है, इसको देख के कुछ संकल्प करता है। जब हम किसी जागृत शक्ति के स्थान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अध्यात्म को तो छोड़ना ही नहीं है। रोड पे चढ़े आधा छूट जाता है, घर पे पहुंचे और 25%, यार दोस्तों के बीच गए, माड़ी तो दिल में बस है, थोड़ा पैक मारने में क्या दिक्कत है नहीं? माड़ी को तो हम बहुत मानते हैं, लड़की चकलस करने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सट्टा खेल लिए क्या दिक्कत है। लेकिन हम भगवान को बहुत मानते हैं। भगवान को मत मानो, सुखी होना है तो भगवान को मत मानो। फिर बोल रहे हैं आपको सुखी होना है तो भगवान को मत मानो, भगवान का मानो। वेदों को शास्त्रों को मत मानो, वेदों और शास्त्रों के आदेश को मानो। देव क्या कह रहे हैं इसको समझो तो। देव का घंटा बजाने से क्या होगा? उपवास करने से, पाठ करने से, अनुष्ठान करने से, होम हवन करने से क्या मिलने वाला है? अगर आप में विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, आप किसी आदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, उसका अनुसरण नहीं कर सकते, तो आप सुखी नहीं हो सकते। माना कि हर किसी के पास वो प्रज्ञा नहीं आ सकती तुरंत, लेकिन किसी प्रज्ञावान के साथ तो चल सकती। जो इन मुश्किलों से, इन दुखों से, इन समस्याओं से निकले हैं, उनसे मार्गदर्शित तो हो सकते हो। लेकिन नहीं, वहां हमारा अहम आड़ आता है। ऐसा कोई नहीं है जो माड़ी के यहाँ आया और माड़ी को पूछा उसने और माड़ी ने सीधी सरल भाषा में उसको निर्देश न दिया। मान गए वो सभी जीवात्माएं सुखी है। मुझको मालूम है बेटा कि ये बात बहुत सी समझ में नहीं आती है, उनकी गुण भाषा कैसे हम एक बार में समझेंगे, लेकिन उनको स्वीकार करने के लिए हमको श्रद्धा भाव होना, और श्रद्धा भी तब जगती है जब हम हार गए होते हैं। तो यहां कोई ट्राई मारने आता है, वो भी टाइम फिश। यानी पानी का वाष्पीकरण में रूपांतरण कब होता है? 99 पॉइंट, अब 99 हो गया, 1 पॉइंट बाकी। चल 99.50, 99.99, ये वैज्ञानिक सत्य बोल रहे हैं जो आध्यात्म में बिल्कुल लागू पड़ता है कि पानी को रूपांतरित होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए, किसी और रूप में परिवर्तित होने के लिए, जमड़े 99.9999 नहीं चलता, 100 डिग्री होना तो ही पानी रूपांतरित होता है भाप में। वैसे ही इंसान अगर अपने दुख से निकलना चाहता है या खुद के
जीवन को रूपांतरित करना चाहता है तो जिसमें उसकी श्रद्धा हो, जिस संप्रदाय से संबंधित हो, जिस देव को मानता हो, जिस नाम को लिया हो, उसमें उसकी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। पूर्ण मतलब पूर्ण। और हमारी निष्ठा हमारे देव के प्रति कितनी है, ये हमारे सिवाय कोई नहीं बता सकता। और उसी देव का छोटा छोटा अंश हम में, आप में, सब में इंसेट किया हुआ है। वो तड़पता है उससे मिलने के लिए, और हम तड़पते हैं दुनियादारी के लिए। मालिन कहा था मुझको, तू बोल बेटा कैसा चाहता है, तू क्या चाहता है? हमने कहा हम आपको चाहते हैं हमारे। मुझको मालूम नहीं था कि इस वचन के पीछे कितनी बड़ी शक्ति काम कर गई, लेकिन एक स्वभाव था कि हम किसी का मिसयूज नहीं करते थे। मुझको बस ऐसा लगता था कि देव की सेवा मिल जाए। और महान आश्चर्य, उसके लिए कोई तपस्या, योग, अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, कोई तंत्र मंत्र नहीं करना पड़ता। देव की दया पाने के लिए हमको देव की चाहत होनी चाहिए कि बस उसके बगैर हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाने नहीं, कोई रोना धोना नहीं। मुझको आप होना मतलब आप होना, बस उससे कम मेरा कोई सौदा नहीं पटेगा आपसे। आप कुछ सुनना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, क्यों? आपको कौन सी देव की चाहत है? फिर जब चाहत नहीं है सुनना क्यों चाह रहे हो बताओ? आप लोगों में से कितने लोगों ने मोहब्बत की है बताओ? हाथ ऊंचा करो, जितने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या जिसकी मोहब्बतें लागू पड़ी हो या चरम पहुंचा, हाथ ऊंचा करना जिसने भी मोहब्बत की है। भाई हमने तो खूब की। ठीक से करो दिखे। इसमें से मोहब्बत के नाम से सुखी होने वाले कितने, वो बताओ। जो मोहब्बत के नाम से सुखी हो गए, उसकी मोहब्बत ने उसको दुखी नहीं किया हो। यादव नहीं, गणित नहीं बैठ रही है। हाँ वो सरमाइन ओके है। तो ये माड़ी वाली बात नहीं, नीचे कर दो। तेरी कहाँ है मोहब्बत? कहाँ है? ये देखो एक बात आती है, हमने देव से लगनी लगाई, ये वो, देव ने छिलके निकाल दिए कि नहीं? ये जितने हाथ ऊंचे किए थे ना वो सब वाले थे, हमने माड़ी से मोहब्बत किया, हमारा तो जीवन सुख किया। ये डायलॉग वाली बात नहीं बना। हमने जिसको चाहा उसने हमका, हमारा पहले ये निश्चित मानना, हम जब देव को चाहते हैं तो देव पहले हमारी कसौटी लेते हैं। और ये हमारे में भ्रम है कि देव की दया हो जाए मतलब छिकना, खांसना, पादना कुछ नहीं होना चाहिए, जो सोचे वो सब होना चाहिए। ये संभव नहीं है यार। एक सामान्य आप इंसान से मोहब्बत करो तो उसकी कसौटी होती है। वन साइड लव होता है पहले तो, दूसरा भाव ही नहीं देता, और दूसरा भाव देता तो पहले वाले भाव और कहीं भाव में लग जाता है। हम उसमें भी ठोकरें खाए हैं भाई, खंडेलवाल जी हैं। अरे साले जब हम प्यार करना ही नहीं सीखेंगे तो वो कहां से मिलेंगे यार? मेरे को पहले ये बताओ। स्थूल जगत जो हमको दिखता है, स्पर्श कर सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, विचार में, उससे जब हमको कभी मोहब्बत ना हुई और दिल न टूटा हो, तो जिसको हम अनुभूति में उतार सकते हैं, जिसकी हम दिव्यता से हम दर्शन कर सकते हैं, उससे मोहब्बत होना इतना आसान नहीं है। तो जब हम देव को चाहते हैं
देव पहले हम में जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमको कसौटी पे लेता है, हमको तपाता है। और हम कोई तपना नहीं चाहते, हम कोई मूर्त बनना नहीं चाहते। तो हुआ ये कि माड़ी मिल गए, तो जैसे सबको रहता है वैसे मेरे को भी था कि अब जब देव की इतनी दया हो गई है तो अब क्या दिक्कत है। तब सही दिक्कत तो बाद में चालू हुई। हम दोगला को साथ बैठते थे तो बड़ा विचलित हो जाते थे अंदर से। झूठे लोग अगर आजू बाजू रहे तो चिड़चिड़ाहट छूटने लगती थी। कोई झूठ बोल दे तो नसों में आग लगने लग जाए, ऐसा लगता तो फोड़ डाले सिर इसका। दिखावा कहीं सहन न होने लगा। हम किसी के यहाँ का खा नहीं सकते थे, गवाही में बैठे। हम किसी के हाथ का खा नहीं सकते थे। शुद्ध आत्मा होनी, शुद्ध आत्मा कौन होती है हमको थोड़ी मालूम। कोई स्पर्श कर जाए तो डिसेंट्री चालू हो जाती, लैट्रिन उल्टियां चालू हो जाती थी, कोई छू जाए तो। फिर जो काम करें उसमें वो सांप सीढ़ी वाला खेल होता है ना। माड़ी का वचन था, बेटा पूछे बगैर कुछ नहीं करना, और तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी। तो मैं पूछता था, माड़ी ये काम आया है, वो करो बेटा। तो वो सांप सीढ़ी में नहीं, सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं ऐसा ऐसा फट फट। 99 में एक ठोक बाबा जी बैठे रहता है बड़ा वाला, वो 2 नंबर में लाता है सीधा। तो पूछ के जाता था, साथ में चलती थी, माड़ी ठीक ओके। 2 4 6 महीने में 99 फिर 2 में। फिर मतलब रोना आ जाता था, मैं आपको पूछ के किया, तो वहां से फिर इस स्थिति में ये तेरे योग्य नहीं है। अरे तो हाँ क्यों बोला, और तू पूछा मैं हाँ बोल दी। अरे वाह। फिर 2 4 दिन भयंकर डिप्रेशन में रहते थे। ऐसी हालत में बहुत सारे होंगे यहाँ बैठे होंगे उसमें। ऐसा 9 साल तक चला। कितना? जिस घर में ऐसी शक्ति हाजर नाजर बैठी हो, आप आए, दुनिया आती थी, हमने तब भी बुलाया नहीं था। ये 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 96 97 की। बुलाए तब भी किसी को नहीं थे, आज भी नहीं है, और इस दरबार में कभी किसी को बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन कोई आया, व्यवसाय में दुखी है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोर्ट कचहरी, माड़ी ने रास्ता दिया, वचन दिया, और अगले हफ्ते उसका रिजल्ट आया। वो खुशी खुशी थैंक्स कहने आते थे माड़ी को। मैं सोचता था यार मैं का बिगाड़ा हूं। फिर ऐसा भी सोचता था क्या देव ऐसा होता है कि दूसरे का ही करता है। हम माँ बेटे झगड़ा करते थे, फिर बोले ये ऐसा सब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी मुश्किलें कट नहीं रही है, और जो आते हैं वो मेरे चिढ़ाक जाते हैं, वाह आपकी दया सब ठीक हो गया। फैक्ट्रियां चलने के लिए, व्यवसाय हो गए, यानी एटलीस्ट ये छोटी मोटी नहीं बेटा, ये गैजेटेड ऑफिसरों तक की बात कर रहे हैं हम 96 97 में। डिप्टी कलेक्टर अपने प्रॉब्लम लेके आते थे, तहसीलदार अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे, एसपी अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे, कमिश्नर अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे, और राजकीय समस्याएं लेके नेता आते थे। वो सब यूं। मैं फिर एक दिन माड़ी के सामने बैठ गया। माड़ी हमारी आरा मशीन का काम था, तो उसमें ग्राइंडर रहता है ना, आरी धार करने का। बोले काम करो, आपके तलवार, खांडुड़ी, भाला, त्रिशूल, चक्र वक्र सब दो, धार कर देता हूं। मेरे प्रॉब्लम तो कट नहीं रहे आपसे। ये इतने बड़े बड़े राक्षस चंड मुंड और सुमनी सुमरी, इसको दुप्पल में मार दिया लग रहा है आपने। वो रात भर माड़ी हंसे थे। मैंने क्या बिगाड़ा माड़ी, आप आए दया करने। तो माड़ी का एक वचन था, बेटा दया का मतलब ऐसा कहाँ होता है कि मेरा सेवक या भक्त जो बोले वो करूं। दया का मतलब देव का ये होता है कि शरणागत के हित में हो वो देव देता है।
1 साल 2 साल 4 साल नहीं, 9 साल तक ऐसी स्थिति बनी। लौकिक जगत में डिफाल्टरों की गिनती में आए। देव को चढ़ाने के लिए फूल नहीं बचे। इतने फूल होते थे, एक दिन में लगभग 60-70 गुलाब निकालते थे घर से, इतने गेंदे होते थे। लेकिन जब माँ आई और माँ को चढ़ाने के लिए जब समय आया, कठिन समय आया, तो माँ को चढ़ाने के लिए एक पौधे में फूल नहीं उगता था। मैं कंफ्यूज हो जाता था, यार ये देव होता है ऐसा कि चलो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन घर में जो फूल हो रहे थे वो तो चढ़ाते। वहां 5वीं चवन्नी का आदेश हुआ कि मुझको अब तुझसे जो भी होना वो 5वीं चवन्नी होना। जय माड़ी, तुमसे जो होना माड़ी को वो 5वीं चवन्नी होना। अब 1 रुपए में कितनी चवन्नी? 5वीं कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? फिर माड़ी का आदेश हुआ, तेरा होना नहीं, मेरा छोड़ूंगी नहीं। फिर टेंशन, तेरा होना नहीं, मेरा छोड़ूंगी नहीं। एक भी काम ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया माड़ी के सानिध्य में। लेकिन वही 99 में जाके 2 में तो बोलती थी, हिम्मत रखो, फिर कोई गली खुलेगी। अंदर से टूट जाता था और अपने हर कार्य का विश्लेषण करता था। ये आपको सबको लागू पड़ेगी कि मैं नैतिक तरीके से ओके, मैंने जो काम किया उसमें ये ठीक किया, ये ठीक किया, ये ठीक किया, सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं फेल क्यों हुआ? आपको भी करना चाहिए अपने कार्य का विश्लेषण। अगर आप चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर सक रहे हो, तो वो टाइम टेबल बनाओ कि हमने जो भी काम किया वो क्या सही था, टाइम सही था, हमारी ऊर्जा सही थी, हमने 100% उसमें दिया। और अगर हाँ का जवाब आ रहा है और उसके बाद भी आप फेल हो रहे हो, तो कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, ये चीज साबित होती है कि तेरा कार्य करने पर अधिकार है, उस पे फल का अधिकार परम सत्ता का है। तू चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, अगर वो नहीं देना चाहता तो नहीं देगा। वो तुझको वो देगा जो तूने उनसे प्रॉमिस करके इस देह को धारण किया है।